नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेवी के अंदर एसएसआर यानी कि सेफ गार्ड सीज की पोस्टें निकली हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। शुरू से लास्ट तक देखिए। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इनका जो इंडियन नेवी है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन नंबर है 01/2027 एंड 02/2027 बैच के लिए अग्निवीर। ये अग्निवीर के तहत भर्ती की जाएगी। और जो एलिजिबिलिटी रूल है इसमें आपके 12th होनी चाहिए। 12th के अंदर मैथमेटिक्स फिजिक्स होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास 3 डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स, या फिर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेट और जीटी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का यानी 2 ईयर वोकेशनल कोर्सेज फॉर नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स और फिजिक्स मैथ एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स। यानी कि ये लगा लीजिए आप किसी भी साइड से हो तो आपके कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और जो आपकी एज रहेगी 1/2027 से मान्य कैंडिडेट शुड बी बोर्न जो 1 दिसंबर 2004 से और 31 मई 2009 के बीच का उनका जन्म होना चाहिए। दोनों के लिए 1 मई 2005 से और 2009 के बीच। और जो आपकी सैलरी रहेगी आपकी जो पहले साल मिलेगी आपको 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000। इसमें से आपकी 30% डिडक्ट की जाएगी, यानी 30% डिडक्ट करने के बाद आपकी 5,02,000 आपकी जमा होगी और इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही आप वहाँ से रिटायर किए जाते हैं तो आपको लगभग 10 लाख के करीब कॉर्पस आपको मिलेगा। अगर ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड। अगर डेथ कंपनसेशन होती है तो 48 लाख वन टाइम एक्स ग्रेशिया 44 डेथ एट्रीब्यूट यानी 44 लाख के करीब आपको दिया जाएगा। अगर आपको डिसेबिलिटी होती है 175% तो उसको, अगर 100% होती है तो 44 लाख रुपए, 75% होती है तो 25 और 50% तो 15 लाख आपको दिए जाएंगे ड्यूरिंग सर्विस। इसमें आप इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी 14 मार्च से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रखी है। 14 मार्च से 6 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो करेक्शन विंडो, अगर आपने कोई फॉर्म भरते वक्त कोई गड़बड़ की है तो 10 और 11 अप्रैल तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। जो पहला स्टेज होगा वो मई 2026 को होगा और रिजल्ट होगा मई और जून के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और स्टेज 2 अग्निवीर के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो होंगे कैंडिडेट उसको सितंबर में बुलाया जाएगा और सेकंड स्टेज अग्निवीर के लिए 26 में। इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर दिसंबर 2026, अग्निवीर 2027 के लिए फरवरी 2027 और सेकंड इसके लिए मार्च 2027 और ये इंडक्शन ऑफ चिल्का अग्निवीर मई 2027 में। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, देख सकते हैं आप 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। द क्वेश्चन विल कंप्राइज 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश साइंस मैथ और जनरल अवेयरनेस, और 12th बेस पर ये लिया जाएगा। अगर इसमें जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, इसमें जो दौड़ होगी फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए 6.5 मिनट 1600 मीटर और स्क्वाट्स उठक बैठक 20, पुशअप्स 15, बैंड नी के सिटअप्स 15, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट और स्क्वाट्स उठक बैठक यानी 15, पुशअप्स 10 और बैंड नी 10 लगाने के इसमें दिए गए हैं। एग्ज़ाम आपका सेम ही रहेगा, 100 क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो सिलेक्ट होंगे उसके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जो टैटू बनाओ, टैटू के लिए अलग से प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है मेडिकल स्टैंडर्ड में। और जो प्रेगनेंसी है, एनी फीमेल कैंडिडेट इज फाउंड प्रेग्नेंट शैल डिस्क्वालीफाइड, अगर कोई भी प्रेगनेंसी लेड है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जो टैटू होते हैं वो परमानेंट टैटू हैं,
परमिटेड किया गया ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म के इनर फेस में और इनसाइड ऑफ एल्बो रिस्ट ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पाम, ये मान्य होंगे। अदरवाइज अगर कहीं भी हिस्से पर है कैंडिडेट के तो वो मान्य नहीं होंगे। कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि जो अपने कान अच्छे से साफ़ करके आएँ और जो दांतों में होता है पारिया बोलते हैं जिसको, वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। जो आपकी आइज़ हैं वो 6/6 होनी चाहिए एज़ पर पैरामीटर। ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी 6 अप्रैल रहेगी लास्ट डेट इस फॉर्म